सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग सब? आई होप ठीक होंगे. वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल MZQ क्लासेस फॉर ACC क्लास 9 and 10. टुडे वी गोना स्टार्ट अ न्यू नहीं, सीरीज चल रहा है पेपर लीक का. ओके, सो आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज देयर इज वन सब्सक्राइबर, देन आई थिंक हिज नेम इज रोब्लॉक्स. ओके, उसका मतलब नाम ही वही है. तो उसने कहा कि सर मेरा पेपर आ रहा है तो प्लीज यार वीडियो बनाइए. सो फॉर हिम आई एम मेकिंग दिस वीडियो. बाकी हम तो नेक्स्ट वीक बनाने वाले थे लेकिन फिर भी मैं बना दी. ओके, सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. बात रहे इसका MCQ का, तो MCQ नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह मिल जाएगा तुम लोग को. ओके, सो लेट्स बिगिन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन देखो. इसमें तुम लोग का जो चैप्टर आ रहा है, हाँ, yes we have sector of Indian economy, social infrastructure in Indian economy, consumer awareness and globalization. वो एक बात बता रहा था कि इसमें हम लोग अभी ये जो है देखो, ये साइड जो है और यहाँ दो सर्कल जो दिया हुआ है, ये मतलब वो कि ये जो है कंज्यूमर जितना भी इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब है, तो सब क्वेश्चन मिक्स किया हुआ है. जो इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री लाइक है, मान लो कि अगर तीन चैप्टर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी में है, तो वो तीन चैप्टर को मिला के तुम लोग का 12+14 नहीं 15 क्वेश्चन है. ठीक है, जहां जहां सर्कल है देखो, यहाँ तो पूरा यहाँ तक है, मगर यहाँ पर भी तीन क्वेश्चन है, 1 2 3. ठीक है, तो इसलिए हम सर्कल कर देते हैं, कंफ्यूजन ना हो. ओके, हम लिख भी दे रहे हैं. देखो, जो गोल किया हुआ है वो इकोनॉमी या फिर इंडस्ट्रीज या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का. ओके, और जो ऐसा किया हुआ है मतलब ऐसा वो सब वही ग्लोबलाइजेशन का है और कंज्यूमर अवेयरनेस का. नहीं, ये सब जो ऐसा किया हुआ है वो तुम्हारा इसका है, ग्लोबलाइजेशन का. ठीक है, कंज्यूमर अवेयरनेस का भी नहीं है. आई विल गिव यू बट नो टेंशन एट ऑल. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन अ प्लैनेट इकोनॉमी. जो प्लान इकोनॉमी है, अब पूरा प्लैनेट है कि हाँ भैया करना ये करना वो करना, प्लैनेट इकोनॉमी उसको डिफाइन करो. ये कौन सा इकोनॉमी? अब तुम खुद दिमाग लगाओ कि ये प्लैनेट इकोनॉमी मतलब क्या हुआ कि जो प्लैनेट बन गया है या फिर बनने का तैयारी में है, बट आई थिंक इट शुड बी डेवलप्ड इकोनॉमी. ठीक है, अब यहाँ अब देखो क्या ट्रिक किया कि यहाँ एक तो वर्ड लिखते हैं प्लैनेट. हो सकता है तुम्हें डेफिनेशन या प्लान का दिया हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर ट्रिक करने वाला है, कोई बुक पे दिया हुआ नहीं रहता है. ट्रिक करने के लिए यहाँ पर प्लैनेट कर दिया. इसका ये आंसर होगा क्या? डेवलप्ड इकोनॉमी. एक्सप्लेन टू पॉजिटिव इम्पैक्ट. दो पॉजिटिव इम्पैक्ट बताओ ऑफ ग्रीन रिजोल्यूशन इन इंडियन इकोनॉमी. दो क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होने वाला है ग्रीन रिजोल्यूशन, मतलब कि हरा भरा हम लोग बोलते हैं नहीं कि हम लोग कंट्री को ग्रीनरी रखें क्योंकि इससे हम लोग का क्या होगा, क्लाइमेट जो अच्छा रहेगा. लेकिन एज यू नो इंडिया क्लाइमेट तो ठीक है, समझ गए ना कैसा है. तो बताओ दो एक्सप्लेन करो इम्पैक्ट ग्रीन रिजोल्यूशन का इंडियन इकोनॉमी में. फिर है इंडस्ट्रियलाइजेशन का टर्म बताओ, क्योंकि देखो 2023 में आया, 24 में आया, 25 में आया, 26 में भी आएगा. ठीक है, मेंशन टू प्रॉब्लम. कौन सा दो प्रॉब्लम है जो इंडियन एग्रीकल्चर फेस कर रहा है? अब जो गांव में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, लोगों को मालूम होगा क्या क्या प्रॉब्लम होगा. ओके, नेक्स्ट, तीन डिफरेंसेस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. ठीक है, अलग अलग. इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का तीन डिफरेंसेस बताओ. ओके, सो प्लीज रिमेंबर दैट. तीन पूछा, दो है, मगर मगर चांसेस इसका आने का है 5. और 7, देखो मान लो कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन तुमको 5 चाहे डिफरेंसेस होगा या फिर तुमको 5 लाइन लिखना होगा, तब जाकर तुमको 7 मार्क्स मिलेगा या फिर 6.5 मिलेगा. समझे? अब लड़का तो सोचता भी है ना कि भाई अगर सर भाई मान लीजिए कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन ये जो आंसर है 5 मार्क्स का, मतलब 5 लाइन ही लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो तुम लोग 5 ही लिखो, मगर ट्राई करना कि भाई 4 से नीचे नहीं होने चाहिए. मतलब 2-3 लाइन में कमिट नहीं, 4 में मत करो, 5 का बात 5 तक रखो ही तो रखो, 5 तक, 5 का नीचे आना चाहिए. ओके, हाउ डज एग्रीकल्चर
सब्सिडी पॉलिसी हेल्प द फार्मर, एक तो सब्सिडी पॉलिसी तुम लोग को पढ़ाया होंगे, तो ये फार्मर्स को कैसे हेल्प करते हैं एग्रीकल्चर में. व्हाट डू यू मीन बाय डेवलप इकोनॉमी? द क्वेश्चन इज सिंपल, सिंपल. प्लान इकोनॉमी जो प्लान किया हुआ है, डेवलप जो डेवलप्ड हो गया है, जैसे कि यूएसए. ओके. डिफाइन मिक्स इकोनॉमी, इसका डेफिनेशन तुम लोग बताए थे जब वीडियो आगे देखो. ओके. हाउ डज अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी डिफरेंस फ्रॉम सोशलिस्ट इकोनॉमी? आई गेस ये हाफ इयरली का होगा, बट फिर भी कोई बात नहीं, हो चांसेस है कि हाफ इयरली में जो इकोनॉमी वाला है वो ये साल भी आया. एक तो क्वेश्चन आता है मैक्सिमम, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तो आता ही है. ठीक, तो प्लीज याद करिए क्योंकि ये पूछेगा डिफरेंट क्या है, कि क्या डिफरेंस है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का सोशलिस्ट इकोनॉमी से. ओके. अब इकोनॉमी का डेफिनेशन डिफाइन करो और उसका 3 तो एजेंट बताओ. तो लो मालूम एजेंट क्या कहना? डेवलप, डेवलपिंग एंड अनडेवलप्ड. ओके. अब हम लोग आते हैं व्हाई एग्रीकल्चर इज इंपॉर्टेंट टू इंडियन इकोनॉमी. भाई ये क्वेश्चन तो 100% दे दो कि ये वाला क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा. ये वो सिंपल पूछा कि एग्रीकल्चर कैसे इंडियन एग्रीकल्चर को हेल्प करता है, इंडियन इकोनॉमी को हेल्प करता है. या हो सकता है जस्टिफाई बोल देगा, या क्यों क्यों एग्रीकल्चर हेल्प करता है. कोई और भी कर सकता है ना कि क्यों इंडिया को ही करता है. तुम इसे तो क्लाइमेट, क्लाइमेट की वजह से हुआ. ठीक है, कि ये क्लाइमेट कंडीशन अच्छा या एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा होता है, एज यू नो मॉडरेट क्लाइमेट इसको हम बोलते हैं. ठीक है. वो एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन. एजुकेशन का क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नेशन का? बहुत बड़ा रोल है, मगर इंडिया को तो छोड़ दो, क्या बोल सकते हो. पॉलिटिक्स. अब देखो, पहले हम यहाँ इंट्रो करवा दें क्योंकि देखो हम इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो पहले एक इंट्रो भी पढ़ा ही दे रहे. देखो एक्सप्लेन एंड डिफरेंस करो सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. देखो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी और उसका प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर. तो इन तीनों को तुमको एक्सप्लेन करना होगा और तीनों के डिफरेंसेस करो. क्यों भाई? तीनों का क्या ऐसी ऐसी कर देंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, हाँ बेस्ट. क्योंकि देखो वो लोग डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि इसके इसका दो या इसका इसका दो डिफरेंसेस, या फिर पी और टी का दो. तो सोचे क्या भाई तीनों का एक साथ लिख दो, क्या क्या डिफरेंसेस है वो सब लिख दो, है ना, इजी. क्योंकि देखो अगर तुम तीनों का लिख दोगे ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखोगे, अगर एग्जाम में मान लो पी और एस का पूछेगा तो तुमको ऑलरेडी तुमको पता है कि हाँ भाई पीएसटी एक ही जगह में लिखा हुआ है ना. जब तुम नोट्स पढ़ोगे तो पीएसटी मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ये सर्विस सेक्टर इसको हम लोग बोलते हैं, तो तीनों का एक जगह लिखा हुआ है. तो तब तुमको पेज प्रैक्टिस करने की पीएस का अलग है, फिर दूसरा क्वेश्चन पीएसटी का है, फिर तीसरा क्वेश्चन पीटी का है. द वेस्ट ऑफ टाइम, और राइटिंग में तुम्हारा बहुत टाइम खर्चा ही होता है. ओके, उससे क्या बेस्ट है कि पीएसटी एक ही जगह लिख दो, बेस्ट है. नेक्स्ट वी हैव कंट्रीब्यूशन. क्या सर्विस कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, कोई भी 3 पॉइंट बताओ. 3 पॉइंट्स, 3 कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सर्विस सेक्टर वाले टर्शियरी सेक्टर, मॉल हुआ, हॉस्पिटल हुआ, बैंक हुआ, ठीक है वो सर. नेक्स्ट है कि डिफरेंसेस बिटवीन कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज. कॉटेज खाने वाला कॉटेज, बड़ा वाला इंडस्ट्री, बिग इंडस्ट्रीज उसको बोलते हैं, एंड स्मॉल इंडस्ट्री. क्या डिफरेंसेस है ये हो गया. ओके, अब हम लोग आते हैं यहाँ पर. ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन क्या है, इजी, और यहाँ फुल फॉर्म देना है HRIDAY, हिरडे, हिरडे, हिरडे का तुमको देने होगा, और IRDP उसका तुमको ये देना होगा फुल फॉर्म. फुल फॉर्म देखो एमसीक्यू में पूछ लेता है, और क्वेश्चन में देखो कोई क्वेश्चन में ना बहुत कम चांसेस है कि भाई पूछेगा क्वेश्चन में, मगर ज्यादा चांसेस है कि भाई फुल फॉर्म पूछेगा ही पूछेगा, एक या दो पूछेगा. आइदर एमसीक्यू में तो पूछेगा और क्वेश्चन में भी पूछ सकता है. ओके, देन वी हैव दैट शॉर्ट नोट्स MGNREGS. ओके, और PDS मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो शॉर्ट नोट्स भी आएगा, वो मान लो 7 मार्क्स का आया, तो तुमको कितना लिखना होगा. अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो तुमको 5 लाइन लिखना होगा. अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो कितना लिखना होगा, 5 लाइन लिखना होगा. ओके, अंडरस्टूड. ओके, देन वी केम टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो मेथड बताओ वेस्ट मैनेजमेंट का. 2 मेथड्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट. फूड सिक्योरिटी का डेफिनेशन बताओ, और
वो क्या इसेंशियल है कंट्री के लिए? वाई फूड सिक्योरिटी इज इसेंशियल फॉर कंट्री? क्यों इसेंशियल है कंट्री के लिए फूड सिक्योरिटी, वो बताना होगा। एंड गुड एंड सर्विसेज का मीनिंग और डिफरेंसेस, तो ये वाला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम चलते हैं कंज्यूमर अवेयरनेस के ऊपर। ओके, तो चलिए हम लोग अब कंज्यूमर का करते हैं क्वेश्चंस। ओके, राइट अलोंग विथ मी, मतलब ऐसा लिखते रहो। देखो सबसे पहला क्या होगा क्वेश्चन कि व्हाट इज कंज्यूमर अवेयरनेस। अब एक चीज तुम लोगों को मुझे बताना है कि अगर तुम लोग ये चैप्टर 9 में अच्छा कर लिया तो तुम लोग का क्लास 10 का जो कंज्यूमर अवेयरनेस चैप्टर है कॉमर्स में वो तुम्हारे लिए आसान होगा। ठीक है, और हम तो है किंग सर इज हियर सो व्हाई टू फियर। ओके, नेक्स्ट हम लोग का है कि कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, कि क्या व्हाट आर कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, क्या 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 एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या क्या है? वो कंज्यूमर को धोखा दे, धोखा देने से याद आया, सर ने फिर याद दिला दिया। सॉरी सॉरी, फोकस फोकस ऑन गोल, फोकस ऑन गोल। ओके, फोकस ऑन गोल, अगर गोल को प्राप्त कर लोगे तो सब चीज आसानी है। ओके, डोंट फोकस ऑन एनीथिंग एल्स, फोकस ऑन गोल। ओके, ये हुआ ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीजन क्या है, रीजन फॉर एक्सप्लॉयटेशन, कि क्या रीजन है जिसका कारण से वो लोग एक्सप्लॉयट हो जा रहे हैं। अरे बेचारे लोग आधे से ज्यादा तो अनएडुकेटेड है, उतना लोग को तो मालूम ही नहीं कि कंज्यूमर अवेयरनेस क्या है, कंज्यूमर का राइट क्या क्या है। सो हाउ दे विल नो द, सो हाउ दे नो कि हम लोग अगर एक्सप्लॉयटेड हो गए तो कैसे बचना है। ठीक है, तो तुम लोग को राह क्योंकि तुम एडुकेटेड हो, आजकल का एडुकेटेड आदमी को भी नहीं मालूम कंज्यूमर राइट क्या क्या। तो इसीलिए यू आर द कॉमर्स स्टूडेंट, तो तुम लोग का फर्ज बनता है, तुम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम दूसरा लोग को भी समझाओ, दूसरा बैचेस साइंस को भी बताओ। और आज तुम लोग का जो दोस्त है वो लोग कंज्यूमर राइट्स के बारे में बताओ, अपने घर वालों को बताओ, फ्रेंड्स को बताओ कि कंज्यूमर राइट्स क्या क्या है, और अगर एक्सपर्ट हो गए तो आप कैसे बच सकते हैं, कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई वी नीड कंज्यूमर अवेयरनेस, क्यों चाहिए भाई, क्यों चाहिए, क्यों चाहिए हम लोग को कंज्यूमर अवेयरनेस। ओके, कंज्यूमर का राइट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट 100%। मतलब क्योंकि देखो इसका होगा तो शायद लिख देगा राइट शॉर्ट नोट्स, राइट्स का नाम दे देगा, या फिर बोलेगा कि एक्सप्लेन द कंज्यूमर राइट्स। एनी 7 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 5 लिखोगे। देखो 5 ही पॉइंट है, हो सकता है 10 में 1 पॉइंट ऐड हो सकता है। ओके, मगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन याद आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑफ कंज्यूमर, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कंज्यूमर का, वो बताओ। या फिर ऐसा पूछेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर पूछेगा, या फिर पूछेगा कि बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, मतलब थोड़ा शॉर्ट करके लिख रहे हैं, जिसे तुम लोग को पहले बोल दे रहे उसके बाद ही हम लिख रहे हैं। ठीक है, तुम लोग लिखते रहो ओके मेरे साथ। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर क्या है, या फिर पूछेगा बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। ओके, बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर इन मार्केट, अंडरस्टैंड कि क्या बिहेवियर कंज्यूमर का मार्केट में, ये पूछेगा, या फिर पूछेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कंज्यूमर का। अगर मान लो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर तो तुम्हारा बुक में हेडिंग दिया हुआ है, मगर तुमसे पूछ लिया बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर मार्केट, तो तुम घबराना मत, तुम क्या करना कि यही रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख देना, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम, दो क्वेश्चन अलग है लेकिन उसका आंसर सेम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चोपड़ा, कोपरा, कोपरा चोपड़ा जो भी बोल रहा है, कोपरा चोपड़ा, तो उसका पॉइंट्स में तुम लोग को दे दिया था। ठीक है, जाके लर्न कर लेना। तो इस पर तुम लोग को बोलेगा शायद शॉर्ट नोट्स लिख दें, एक्सप्लेन करने। ठीक है, बस ई थोड़ा पूछता है, क्योंकि चोपड़ा देखो चोपड़ा 7-8 पॉइंट्स होते हैं, उसमें तुमको 5 याद करके जाना होगा। मेरा सजेशन रहेगा कि 5 याद करके जाओ, अगर 7 कर लोगे तो वेरी गुड, अच्छा बात है। लेकिन अगर तुमसे याद नहीं हो रहा है तो 5 करके जाओ, 5 ही करके जाओ। अगर नहीं याद हो रहा है तो, अगर नहीं याद हो रहा है तो ना भी 7 करके जाओ। ओके, फालतू क्यों मार्क्स कटाना है, अगर टाइम कम है तो 5 करके जाओ, अगर टाइम बहुत है अभी तो 7 करके जाओ। अब 2 पॉइंट बढ़ाने में क्या जा रहा है, पढ़ लो। ओके, बाकी हम तो एक्सप्लेन तो किया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फूड अडल्ट्रेशन, तुम लोग यहाँ बताया था ना फूड सिक्योरिटी, तो वही फूड अडल्ट्रेशन का मतलब वही अडल्ट्रेशन। फूड अडल्ट्रेशन का क्या है मीनिंग पूछेगा, या फिर पूछेगा डिफाइन करो, या पूछेगा कि व्हाट इज फूड अडल्ट्रेशन, या डिफाइन फूड अडल्ट्रेशन, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ
फूड अडल्ट्रेशन। और क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ FA, मतलब फूड अडल्ट्रेशन। ओके, तो इसलिए तो देखो, आई एम सो सॉरी फॉर द राइटिंग, मगर तुम लोगों को तो बोल के लिखवा रहे थे, तो प्लीज लिखो, ठीक, जब तक लिखोगे नहीं तब तक होगा नहीं। ओके, so with this we have completed our paper leak series part 3. Hope you like the video. If you like, so like this video, share to your friends, and subscribe to our video classes and follow our Instagram. Thank you so much, take care, and special shout out to Roblox. Okay, I hope your exam will be good, and best of luck to all the students of my NCT Squad. Thank you so much, take care, bye, love you.